नमस्कार, मैं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं कल आजकल। जी हाँ, आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह है जनसंख्या का असंतुलन। और यदि हम इस विषय पर भी गहराई से बात करते हैं तो अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस विषय को कई दशकों से लगातार उठाते आ रहे हैं। मूल बात यह है कि आखिर ये जिस देश को हम आर्यावर्त बोलते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं, उसका विस्तार, उसका व्याप कहाँ तक था। और 1947 की बात तो हर कोई व्यक्ति जानता होगा, लेकिन जब बात होती है भारतीय सभ्यता की और भारतीय संस्कृति की तो हम देखते हैं कि इन सीमाओं के परे भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज कहाँ तक व्याप्त था। लेकिन वर्तमान दौर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं आजकल की, तो आजकल यदि बात करते हैं अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, म्यांमार में क्या हो रहा है और बांग्लादेश में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, आखिर उन सब के पीछे क्या कारण है, तो उनके पीछे कारण जो समझ में आता है वो है जनसंख्या असंतुलन। और पिछले कई वर्षों से जनसंख्या असंतुलन को लेकर, या कहें कि भारत में जनसंख्या किस प्रकार से नियंत्रित हो सकती है, इस विषय को लेकर एक संगठन काम कर रहा है जिसे कहते हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। आज हमारे साथ हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी चौधरी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। अनिल जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे, सबसे पहले काफ़ी समय हो गया इस संगठन को काम करते हुए और जिस प्रकार से देश में एक माहौल बना हुआ है, चाहे हम कह सकते हैं कि 3 तलाक वाला विषय हुआ हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, या फिर कश्मीर के अनुच्छेद 370 का विषय हुआ हो, देशवासियों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि राहत की सांस ली है। जनसंख्या वाले विषय में क्या कुछ लग रहा है? जी, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आज सबसे पहली आवश्यकता है। अविलंब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अपराध, आतंकवाद, ये सब समस्याओं के मूल में अगर कुछ है तो जनसंख्या विस्फोट है। अगर इसको नियंत्रित करना है तो देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। इसलिए यह कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए और ये भारत के लोगों में अब इस बात का एक अपेक्षा है भारत सरकार से कि यह कानून अब जल्द बनेगा। भारत सरकार से अपेक्षा तो है, लेकिन आपका संगठन इस विषय को लेकर जिस प्रकार से काम कर रहा है, संगठन की क्या स्थिति है, कहाँ तक अभी तक आप इस विचार को पहुँचा पाए हैं? जी, देश भर के पिछले 7 वर्षों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, देश भर के 710 जिलों में से लगभग 422 जिलों में आज टीम काम कर रही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आने वाले 13 नवंबर को देश भर में लगभग 3000 स्थानों पर एक प्रतिज्ञा दिवस के रूप में उसे मना रहा है, जहां संकल्प लिया जाएगा, प्रतिज्ञा ली जाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। वहां लोग अपने नाम, निवास के साथ हस्ताक्षर करेंगे और लगभग 3 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ यह प्रधानमंत्री जी को वह मांग पत्र सौंपा जाना है। तो प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र तो सौंपा जाना है, लेकिन वास्तव में जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, अनेक मीडिया रिपोर्ट्स को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी विषय आता है कि इस विषय को हिंदू मुस्लिम का विषय बना दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम के बनाने का विषय है तो मैंने कई लोगों को देखा है। एक कोई कोई ओवैसी है, एक कोई असम का व्यक्ति है, बदरुद्दीन अजमल या कुछ उसका नाम है, सांसद है। उसने भी इस विषय का विरोध किया था जिस समय सरसंघ चालक जी ने इस जनसंख्या विषय पे कुछ कहा था इस वर्ष के जनवरी माह में। तो ये दोनों लोगों ने विरोध किया और कई सारे लोग धर्म के नाम पर इस विषय पर प्रश्न उठा रहे हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। तो मैं कहूँगा ये गलत बात है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि इस देश में कोई 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा करे, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय। बोले नहीं, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है। अगर मैं 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा करता हूँ तो मैं 2 बच्चे पैदा करने वाले बच्चों का, मेरे बच्चे, उनके हिस्से की ज़मीन, उनके हिस्से का पानी, उनके हिस्से का आवास, उनके हिस्से की वायु लेंगे। इसलिए यह विषय व्यक्तिगत उसका स्वतंत्रता का नहीं है। और जहाँ तक बात लोगों के धार्मिक एंगल की है तो ऐसे लोगों को अब जनता ठीक से समझ रही है, अब उनकी बातों में नहीं आएगी। इन लोगों को झूठ मूठ जो ये बातें करते हैं कि हम
ये धर्म का विषय है, हमारे फला किताब में नहीं लिखा है, ये हमारे कानून में नहीं लिखा है, धार्मिक कानूनों में नहीं लिखा है, तो ये बेकार की बातें हैं। अब समय आ गया है कि देश काल वातावरण के अनुसार इस प्रकार के धार्मिक कानूनों से ऊपर उठते हुए, जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठते हुए यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो अनिल जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि वास्तव में जनसंख्या का विषय जो है वो धार्मिक आस्थाओं से ऊपर का विषय है, और जो लोग धार्मिक आस्थाओं के चश्मे से इस विषय को देखते हैं उन लोगों को भी ठीक प्रकार से जवाब दिया जा रहा है, वैचारिक रूप से उनको जवाब दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अनिल जी इस विषय को लेकर पूरे देश भर में घूम रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, इनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि शीघ्र ही इस दिशा में एक ठोस कानून आने वाला है। देखते हैं कल आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।